अचानक नज़रें लोगों की रुकती हैं, ठहरती हैं, खींचती हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट आपका है। जो सड़क के किनारे खिलौने मिलते हैं, जो मेले में खिलौने मिलते हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर कैंसरस तक की बात कही गई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कहती है कि खिलौनों को थोड़ा जांच परख के अपने बच्चों के लिए आप लें कि वो मापदंड पे खड़े हैं कि नहीं। खिलौने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। 100 साल के जेंटलमैन है, उनके लिए लूडो सांप सीढ़ी है, उससे खेला जा सकता है। वो भी है। बच्चों को खेल खेल में सिखा देने के लिए जो परंपरा का भी जन्म हुआ है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस वक्त हम बुक फेयर में मौजूद हैं। लेकिन बुक फेयर में आप कह रहे होंगे कि ये खिलौने की दुकान है, और खिलौने की बात करें तो दरअसल यहाँ पे एक डेडिकेटेड पेवेलियन है, हॉल नंबर 6, जहाँ पे आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं, माता पिता यहाँ पे आ सकते हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड लेके ये पूरा हॉल नंबर 6 है। और इसी में लिटिल जीनियस टॉयज़ है। अब बात हो रही होगी खिलौनों की, जब बात हम कर रहे होते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कहती है कि खिलौनों को थोड़ा जांच परख के अपने बच्चों के लिए आप लें कि वो मापदंड पे खड़े हैं कि नहीं। लेकिन ये जो खिलौने हैं, जो गौतम साहब हैं, जो इसके नरेश गौतम साहब जो इसके सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, उनका जोर वुडन खिलौने को लेकर है, लकड़ी से बने खिलौने। बहुत बहुत शुक्रिया सर किडोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि खिलौने तो अमूमन लोग कम उम्र में ही खेलते हैं, लेकिन किस एज ग्रुप से हम कैटर करना शुरू करते हैं बच्चों को? देखिए, हम जो खिलौने बना रहे हैं वो 0 से लेके 8 साल 10 साल तक के लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं। लेकिन खिलौने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। 100 साल के जेंटलमैन है, उनके लिए लूडो सांप सीढ़ी है, उससे खेला जा सकता वो है। भी है। हाँ, अच्छा। वो भी है। हम पिछले 35 साल से वुडन एजुकेशन टॉयज़ बना रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 7000 तरह के खिलौनों का संग्रह है। जो 7000 तरह के खिलौने हम लोग बना रहे हैं। 7000 तरह के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। आज से तकरीबन 35 साल पहले 1990 में मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, और सिर्फ 2 टॉयज़ से मेरे घर की छत पे बिज़नेस शुरू किया था। एंड आज लिटिल जीनियस वुडन टॉयज़ की फील्ड में एक स्तंभ माना जाता है भारत में जो है। अगर वुडन टॉयज़ की बात हो और लिटिल जीनियस का नाम ना लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, मैंने भी बहुत पहले देखा कि बहुत सारे शोध भी हुए हैं। जो सड़क के किनारे खिलौने मिलते हैं, जो मेले में खिलौने मिलते हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर कैंसरस तक की बात कही गई है खिलौनों को लेकर। और धरपकड़ की बात, क्योंकि आप टॉयज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी हैं, तो BIS की लगातार मुहिम भी चलती है कि जब खिलौनों को पकड़ा जाता है, उन खिलौनों को जिसके खेलने की वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं, ऐसे में वुडन टॉयज़, ये थॉट कैसे आया कि लकड़ियों के खिलौने बनाने? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कैंसर हो जाता है या बीमार हो जाते हैं बच्चे। अगर जो प्रोडक्ट में जो केमिकल हैं वो अगर थोड़ा लो स्टैंडर्ड के यूज़ करते हैं तो ये दिक्कत आ सकती है। वैसे जो हम लोग लकड़ी के बना रहे हैं, तो लकड़ी का एक तो ये नेचुरल है, जो रॉ मटेरियल नेचुरल है, लकड़ी है, और इस पे जो कलर वगैरह किया जा रहा है वो नॉन टॉक्सिक है, और सरकार ने BIS खिलौने पे लगा दिया गया है, तब से उसकी गुणवत्ता और बढ़िया हो गई है। तो नहीं, मैं लकड़ी के खिलौने पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं तो उन खिलौनों की बात कर रहा हूँ जो प्लास्टिक वाले खिलौने होते हैं, जो जिनकी गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठे हैं। हम कह रहे हैं कि वुडन टॉयज़ को लेके एक कंसेप्ट 1990 में शुरू करना, और अचानक नज़रें लोगों की रुकती हैं, ठहरती हैं, खींचती हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट आपका है। ये अपने आप में उस वक्त भी थॉट बड़ा नया सा रहा होगा कि लकड़ी के खिलौने हम बनाते हैं। ये बचपन में मुझे खिलौनों का अभाव इस फील्ड में ले आया। जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, तो मेरे जो और साथी थे उनके पेरेंट्स विदेश से इस तरह के खिलौने लेकर के आते थे। फॉर एग्जांपल, एक एलिफेंट ले आया तो उसके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स को जोड़ करके तोड़ करके बनाते थे। तो तब मैं उनसे बोलता था कि घर जाके बोलता था मेरे फादर को, मुझे ऐसे खिलौने चाहिए। तो वो बाज़ार में जाते थे तो इस तरह के खिलौनों का अभाव था, वो मिलते नहीं थे। घर आकर के मुझे बताते थे कि वो मिले नहीं, तो मैं सोचता था ये पैसा बचाने के लिए शायद मुझे ऐसे मेरे फादर उल्लू बना रहे हैं। तो वही मन में जो वो खिलौनों के प्रति वो अभाव
जिंदा रहा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में फिर मैंने ये टॉयज़ का बिज़नेस शुरू किया। 2 टॉय बनाए और पहली बार जब टॉयज़ बनाए थे वो दिल्ली के साउथ एक्स मार्केट में साइकिल ब्रदर्स को बेचे थे। तो वो 2 टॉय वहाँ बना के दिए तो 2 दिन में ही सब बिक गए। तो उसके बाद में 4 टॉय बनाए, फिर 8 टॉय बनाए और आज लिटिल जीनियस के पास 7000 टॉय का संग्रह है। माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बुक फेयर में आए खास तौर पे? पहले तो बुक फेयर में जो आए उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हॉल नंबर 6 में एक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक हॉल अलग से बनाया, हॉल नंबर 6। तो जो बच्चों को खेल खेल में सिखा देने के लिए जो परंपरा का भी जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ है उसके अंतर्गत ही एनबीटी ने ये एक अलग से हॉल बनाया है। तो वो लोग यहाँ आएँ, यहाँ सब तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है हॉल नंबर 6 में। वो प्रगति में आकर के यहाँ देखें, बच्चों को ज़रूर लाएँ जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरी बात ये कि ये जब समापन हो जाएगा इसका और आपसे कोई जुड़ना चाहे या इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट लेना चाहे, कैसे वो लिटिल जीनियस के प्राइस ले सकते हैं? लिटिल जीनियस की वेबसाइट पर आकर के वो देख सकते हैं। हमारे खिलौने firstcry.com पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। हेमलीज के स्टोर्स जितने भी हैं हिंदुस्तान में, उन सब पर ये खिलौने उपलब्ध हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो 7000 तरह के खिलौने, और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो लोग नए माता पिता बने हों उनके बच्चों से खिलौने की शुरुआत हो रही है और खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। अगर हम गौतम साहब से बात ना करें तब भी जो हमने देखा इस बीच में, हमने कहा कि बच्चे शू लेस कैसे बांधें, उसके लिए आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है। बच्चे जो हैं वो किचन सेट पसंद करते हैं जब छोटे होते हैं, तो उनके लिए वुडन उस तरह के किचन वाले जो टॉयज़ हैं उनको रखने की एक जगह जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। एक उसको केस कह लें कि उस तरीके से मौजूद है। तो तमाम तरह की ये चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि जो आज के दौर में जहाँ पे खिलौनों की गुणवत्ता पे सवाल उठ रहा है, वहाँ पे वुडन खिलौने, ख़ासतौर पे लकड़ियों से बने जो खिलौने हैं, वो आपके बच्चे के लिए बहुत माकूल हो सकते हैं। और उसमें ये लगा कि ये पड़ाव ऐसा है कि जब आप बुक फेयर में आएँ तो आप इस हॉल नंबर 6 में लिटिल जीनियस टॉयज़ वाले शॉप पर भी आ सकते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड किया जो इस वीडियो में आपको चलता हुआ दिखेगा, लेकिन आएंगे तो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जाते जाते और कोई बात सर? आप यहाँ आएँ, खिलौनों की गुणवत्ता देखें और वो ज़माने लद गए कि विदेश से वुडन टॉयज़ मंगाए जाते थे। अब हम विदेश को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अमेरिका खिलौने भेज रहे हैं, जर्मनी खिलौने भेज रहे हैं, दुबई खिलौने भेज रहे हैं। तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या खिलौनों का मैदान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।